नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद में आपका स्वागत है। समय जो है वो धम 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 करता हुआ या उसकी एक लय वो भागता रहता है और समय एक सीमित है जिसको लेकर हम इस देह रूप में आए हुए हैं। इस देह में रहते हुए हम क्या करें और कर्म करते हुए हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, उसकी स्पष्टता जब हमारे पास आ जाती है तो हम बिल्कुल राजा की तरह काम कर सकते हैं। राजा की तरह काम करने का मतलब हुआ कि मुक्त रहकर काम कर सकते हैं। और मुक्त रहकर काम करने का एक बहुत अच्छा सूत्र इस श्लोक में भगवान ने दिया, जो 47वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। और भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। तो कहा कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी भी नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। और साथ में यह भी कह दिया कि कर्म नहीं करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो। तो इस तरह भगवान ने हमें यूं बांध दिया है। बांध दिया है का मतलब है हम ऐसे कह के यहां से पलायन नहीं कर सकते। भगवान को कह के भाई आपने कहा कि फल के ऊपर मेरा अधिकार नहीं तो मैं तो कर्म भी नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कर्म तो करना ही है, इसलिए ये कहा कि कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं हो। अब प्रश्न ये हुआ कि कर्म करें किस दृष्टिकोण के साथ करें कि वो हमें बांधे नहीं। तो उस बात की स्पष्टता के लिए जब हम भगवान के बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का मंतव्य ये है कि कर्म का बंधन जब तक फल की आकांक्षा रहेगी तब तक हमारे साथ लगा रहेगा। तो वो कर्म का बंधन नहीं हो, उसके लिए हमको करना क्या है? उसके लिए हमको करना यह है कि फल जो है, जो भी ईश्वर देता है, उसको हम प्रेम से, स्वतंत्रता से, मुक्ति के साथ स्वीकार कर लें। तो मुक्ति के साथ स्वीकार तभी कर सकते हैं जब हम किसी विशेष आग्रह के साथ बंधे हुए नहीं हों, और वो तब संभव होता है जब हम उनको अर्पित करके कर्म कर देते हैं। और फिर ये जो मुक्ति का भाव है वो हमें हमारे एक सीमित स्वरूप में अपने को पहचानने से भी परे ले जाता है। ये बहुत ऐसा सूक्ष्म स्थल है जहां पर भगवान का अनुग्रह आता है और हमारे जीवन का आलोक विस्तार हमारे प्रति खुल जाता है। तो ये आलोकित विस्तार लेकर हम जीवन में आगे बढ़े और पुनः पुनः स्मरण रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना है, सर्वश्रेष्ठ रूप से कर्म करना है और भगवत अर्पण करना है कर्म को। मामनुस्मर युध्य च। जय